Hello students, today we are discussing the most important topic of class 12th, that is known as the BOP balance of payment. एक्चुअली में हमें बेटा पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हम सबको नॉलेज होगी, बट बीओपी के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोनोमस आइटम्स एंड accumulating items of BOP. सो इन टुडे क्लास बेटा, आज की क्लास में हमने बेसिकली मेन डिस्कशन जो हमने करनी है विद नोट्स वाइज, दैट इज कॉल्ड द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोनोमस आइटम्स एंड accumulating items of BOP. What is the main difference between these two terms? See this one. What is autonomous items? Autonomous items of BOP are those international economic transactions which are motive of profit maximization. That means beta autonomous items are those economic transactions between the one country to another country. ये तो हमें पता ही है बेटा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वन कंट्री टू अदर कंट्री की ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को शो करता है. सो बीओपी के अंदर वो सारी ट्रांजेक्शंस बेटा जो एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ प्रिपेयर की जा रही है, जिसमें उसका मोटिव क्या है, ओनली टू अर्न द प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड द ऑटोनोमस आइटम्स. मींस one country to the country may be export and import of visible item, that means goods. एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ इनविजिबल आइटम, शिपिंग, बैंक्स, इंश्योरेंस, मे बी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, वन साइड पेमेंट जिसको हम बोलते हैं बेटा, मे बी कैपिटल ट्रांजेक्शंस, एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटस. आप फॉरेन कंट्री में कोई लैंड परचेज कर रहे हैं, फर्म परचेज कर रहे हो, या आप शेयर परचेज कर रहे हो, व्हाटएवर, जिसको हम कैपिटल ट्रांजेक्शंस का पार्ट बोलते हैं. Means all economic transactions from one country to other country जिसका main motive only to earn the profit है, it is known as the part of BOP, autonomous items. So what is accommodating items? बहुत बार स्टूडेंट इसको रॉन्ग आंसर में प्रिपेयर करते हैं बेटा. रॉन्ग आंसर इसका लिख देते हैं. जहां हम ऑटोनोमस आइटम्स को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका रॉन्ग आंसर बोल देते हैं कि सर प्रॉफिट का अपोजिट सोशल वेलफेयर होगा इसका आंसर. दिस इज नॉट अ राइट आंसर. एक्चुअली में accumulating आइटम्स वो ट्रांजेक्शंस हैं बीओपी की which are used to cover the surplus or deficit in autonomous items. Means autonomous की वजह से जो हमारी कंट्री का बीओपी समटाइम सरप्लस या समटाइम डेफिसिट आ जाता है, तो उसे कवर करने के लिए, उसे करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो भी ट्रांजेक्शंस का यूज करती है बेटा, वो ट्रांजेक्शंस को हम बोलते हैं accommodating items. It means accommodating items are those items which are used to cover, that is a key word, please इस चीज को वर्ड को याद रखना बेटा, which are used to cover the surplus or deficit in autonomous item. बीओपी की वो ट्रांजैक्शंस जो बीओपी के बैलेंस को मेंटेन करती हैं, बीओपी की आइडेंटिटी को मेंटेन करेगी, उस आइटम्स का नेम है accommodating items. बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस की वजह से तो बीओपी कभी सरप्लस भी आ सकता है, कभी डेफिसिट आ सकता है, क्योंकि ऑटोनॉमस आइटम का मेन मोटिव क्या है, इकोनॉमिक मोटिव, और वी कैन से दैट प्रॉफिट मोटिव. अब जिस आइटम्स का प्रॉफिट मोटिव है, इकोनॉमिक मोटिव है, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते जा रहे हो मैक्सिमम, बिकॉज आपका मेन मोटिव क्या है, ओनली टू अर्न द प्रॉफिट, सिंपल. तो आप सबकी एंट्री कहाँ पे आएंगी बेटा? एक बिजनेसमैन है जिसका मेन वर्क है फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, वो मैक्सिमम इंपोर्ट कर रहा है, तो जितना इंपोर्ट ज्यादा करोगे हमारी कंट्री का बीओपी क्या जाएगा, डेफिसिट. सो वो एंट्री कहाँ दिखाई जा रही है, ऑटोनोमस आइटम्स. अब ऑटोनोमस की वजह से सपोज कर लो कंट्री का बीओपी चला गया डेफिसिट में. डेफिसिट कब जा सकता है, इतना तो हमें पता होगा बेटा. डेफिसिट कब जाएगा बेटा? डेफिसिट जाएगा व्हेन डेबिट आइटम्स आर मोर देन क्रेडिट आइटम्स, और व्हेन क्रेडिट आइटम्स आर लेस देन डेबिट आइटम्स. सपोज कंट्री का क्रेडिट आइटम्स जो आ रही है, उसका बैलेंस जो आ रहा है क्रेडिट आइटम का, वो बैलेंस है आपका
1 lakh rupees. And debit items are known as 1,50,000. Credit item is all inflow. पैसा आ रहा है फॉरेन कंट्री से तो हम कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट आइटम में, क्रेडिट साइड. पैसा जा रहा है तो कहाँ शो करोगे? डेबिट साइड. दैट मीन्स आउटफ्लो. सो सपोज हमारे पास फॉरेन कंट्री से पैसा आया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 लाख रुपीज. टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया के पास अचीव हुआ 1 लाख. वाइल ऑन द अदर हैंड हमारा जो आउटफ्लो हुआ फॉरेन एक्सचेंज का, इट इज नोन एज अ 1,50,000. इट मीन्स हमारा यहाँ पे डेफिसिट कितना आ रहा है बेटा? 50,000. 1,50,000 माइनस 1 लाख, दैट इज कॉल्ड द माइनस में बैलेंस आ गया आपका 50,000. क्योंकि आउटफ्लो आपका ज्यादा था बेटा एज कंपेयर टू इनफ्लो के कंपैरिजन में. आउटफ्लो मोर देन इनफ्लो. पैसा जा ज्यादा रहा है फॉरेन कंट्री में, हमारे पास इतना आ नहीं रहा. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ हमारी कंट्री का बीओपी क्या आ गया बेटा? डेफिसिट. कितने से डेफिसिट आया? 50,000 से. अब इस 50,000 को कवर करने के लिए गवर्नमेंट जिस एंट्री का यूज करेगी बेटा, वो एंट्री का नेम है एकोमोडेटिंग आइटम्स. क्योंकि बीओपी को बेटा ऑलवेज बैलेंस दिखाना पड़ता है. शायद आप सबको पता होगा, इसके बारे में नॉलेज होगी बेटा. बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस्ड. व्हाई बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस्ड? Because it is an accounting statement that provides a systematic record of all economic transactions between the resident of a country and the rest of the world. Means BOP एक accounting statement है. इसकी definition में सबसे पहला word है, it is an accounting statement. तो अगर BOP एक accounting statement है बेटा, और accounts के according तो we all know accounts की balance sheet is always balance होती है. It is based on double entry system. It is based on trial balance system. It has two side, debit side और credit side. एंड ट्रायल बैलेंस इज ऑलवेज बैलेंस होगा, बैलेंस शीट इज ऑलवेज बैलेंस होगी. तो इसलिए हमारी कंट्री के बीओपी को, गवर्नमेंट को बीओपी को ऑलवेज बैलेंस शो करना पड़ता है. जैसे एक बिजनेसमैन अपना जब अकाउंट प्रिपेयर करता है, वो बैलेंस शीट ऑलवेज बैलेंस दिखाता है, इक्वल एट लास्ट. तो बीओपी भी एक कंट्री का एट लास्ट ऑलवेज बैलेंस ही आना चाहिए. बट इस केस में क्योंकि ऑटोनोमस आइटम्स का मेन मोटिव है प्रॉफिट जनरेट करना, तो प्रॉफिट जनरेट करने के बेसिस पे तो बीओपी सरप्लस डेफिसिट कुछ भी आ सकता है बेटा. जैसे हमारा यहाँ पे डेफिसिट आ गया 50,000 का माइनस में. आउटफ्लो ज्यादा हो गया किसी भी रीजन की वजह से. मे बी आप फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो तो आउटफ्लो ज्यादा आ गया बेटा. मे बी आप गुड्स का इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं बेटा अदर नेशन से. मे बी टूरिज्म ज्यादा हो रहा है फॉरेन कंट्री के अंदर बेटा, तो आउटफ्लो ज्यादा हो चुका है. दैट मीन्स किसी भी रीजन से बीओपी हमारा कंट्री का डेफिसिट आ गया, मीन्स लॉस में आ गया माइनस 50,000. अब बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग सेंस के अकॉर्डिंग बीओपी को हमें बैलेंस दिखाना है, बैलेंस शो करना है. तो उस बैलेंस को शो करने के लिए गवर्नमेंट ये 50,000 का अंडरस्टूड है बेटा. 50,000 को गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से तो लेगी बेटा. मे बी गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री से बोरो कर सकती है बेटा 50,000 के लिए बैलेंस लाने के लिए. मे बी गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है, अपने एसेट्स को सेल कर सकती है, तो पैसा आ जाएगा उसके पास. या मे बी गवर्नमेंट आरबीआई के रिजर्व को यूज कर सकती है बेटा. दैट मीन्स बीओपी को बैलेंस मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जिस एंट्री का यूज करेगी बेटा, दैट इज कॉल्ड द एकोमोडेटिंग आइटम्स. दिस 50,000 गवर्नमेंट कहीं से भी पैसा ले बेटा. सपोज फॉरेन कंट्री से लोन ले रही है 50,000, सपोज आरबीआई से बोरो कर रही है बेटा 50,000 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, बट बैलेंस लाने के लिए मेंटेन तो एंट्री करनी पड़ेगी बेटा. सो दिस इज कॉन्सेप्ट इज नोन एज द एकोमोडेटिंग आइटम्स. So simple word is that one beta. Accommodating items are those items of BOP which are used to cover the surplus or deficit in autonomous item. Autonomous की वजह से जो BOP कई बार surplus या deficit आ सकता है, it's understood बेटा, और तो आएगा ही आएगा. कभी surplus कभी deficit वो चलता जाएगा, क्योंकि autonomous का मेन मोटिव ही प्रॉफिट जनरेट करना.
जब गवर्नमेंट अपना बीओपी प्रिपेयर करती है बेटा, तो उसके लिए वो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दिखाती है बेटा। क्रेडिट आइटम क्रेडिट साइड और डेबिट साइड बेटा। ऑल इनफ्लो गवर्नमेंट दिखा रही है बेटा क्रेडिट साइड में, इनफ्लो आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड, पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड। ऑल आउटफ्लो आर शोन ऑन द डेबिट साइड, पैसा जा रहा है बेटा तो कहां दिखाओगे बेटा, डेबिट साइड। दैट मीन्स यस, दैट मीन्स क्रेडिट वर्सेस डेबिट। अब एट लास्ट में जब ऑटोनॉमस की वजह से बेटा इसका बैलेंस आता गया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्रेडिट साइड, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्रेडिट साइड, एज वेल एज यूनिटरल रिसीप्ट्स क्रेडिट साइड, गवर्नमेंट ने फॉरेन कंट्री से लोन लिया क्रेडिट साइड, और डेबिट इंपोर्ट ऑफ गुड्स डेबिट साइड, पैसा जा रहा है बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज डेबिट साइड, रीपेमेंट ऑफ लोन डेबिट साइड, पैसा जा रहा है बेटा। तो बैलेंस जब लास्ट में निकाला गया, जैसे मैंने आपको बताया बेटा, सपोज बैलेंस जब निकाला गया, आपकी डेबिट आइटम्स ज्यादा आ गई थी बेटा 1,50,000, एंड क्रेडिट आइटम्स आपकी कम आ गई बेटा, क्रेडिट साइड 1 लाख। तो इस बैलेंस को कवर करने के लिए अब गवर्नमेंट जिस एंट्री का यूज कर रही है बेटा, गवर्नमेंट रिक्वायर्ड 50,000 बिकॉज ऑफ डेफिसिट बीओपी। अब इसे कवर करने के लिए गवर्नमेंट जिस एंट्री का यूज करेगी बेटा, इट इज कॉल्ड द एकोमोडेटिंग आइटम। सिंपल सोबर, इसका मतलब एकोमोडेटिंग आइटम्स आर दोज आइटम, ये वो आइटम है बेटा जो कंट्री के बीओपी को मेंटेन करती है, बीओपी के बैलेंस को मेंटेन करती है। बैलेंस लाने के लिए एंट्री का यूज किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 2, ऑटोनॉमस आइटम्स बेटा, ऑटोनॉमस आइटम्स आर इंडिपेंडेंट द स्टेट ऑफ बीओपी। ऑटोनॉमस आइटम बीओपी के स्टेटस से टोटली इंडिपेंडेंट है। दैट मींस ऑटोनॉमस आइटम डजंट मेंटेन बीओपी स्टेटस और बीओपी आइडेंटिटी। नाउ व्हाट इज अ बीओपी आइडेंटिटी? बीओपी की आइडेंटिटी क्या है? बीओपी की आइडेंटिटी का मतलब है बीओपी के स्टेटस को बैलेंस मेंटेन करना। सो ऑटोनॉमस आइटम बीओपी की ना तो आइडेंटिटी को मेंटेन करती है, ना ही उसको बैलेंस लाती है, ना ही उसके स्टेटस को मेंटेन। बीओपी की आइडेंटिटी, बीओपी का स्टेटस क्या है, उसे बैलेंस लाना। बिकॉज आप सब ने रीड किया होगा बीओपी की डेफिनेशन को बेटा, बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। इट्स अंडरस्टूड बेटा, अगर बीओपी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो अकाउंट्स के अकॉर्डिंग तो बैलेंस आना चाहिए बेटा। बट ऑटोनॉमस की वजह से वो बैलेंस कई बार नहीं आता, कई बार सरप्लस डेफिसिट आ जाता है कि उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना था। तो बीओपी को जो बैलेंस लाता है बेटा, वो एकोमोडेटिंग आइटम्स होती है। While autonomous item doesn't maintain BOP status, doesn't maintain BOP identity. It is a independent the BOP. वो BOP से independent है, BOP plus हो, BOP negative हो, whatever. Autonomous को इससे कोई लिंक नहीं है, जो उसका मोटिव ओनली क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। तो ऑटोनॉमस आइटम बीओपी के स्टेटस को मेंटेन नहीं करती, याद रखना इस एंट्री को बेटा। उसका मोटिव सिर्फ ओनली प्रॉफिट अर्न करना है, दैट्स इट। व्हाइल एकोमोडेटिंग आइटम्स, क्योंकि बीओपी के बैलेंस को मेंटेन करती है, बीओपी के डेफिसिट और सरप्लस को कवर करती है बेटा, दैट्स व्हाई एकोमोडेटिंग आइटम्स बेटा मेंटेन बीओपी स्टेटस और मेंटेन बीओपी आइडेंटिटी। एंड बीओपी का स्टेटस क्या है, बीओपी की आइडेंटिटी क्या है बेटा, उसे बैलेंस लाना। द स्टेटस ऑफ बीओपी इज ऑलवेज मेंटेन द बैलेंस। क्यों बैलेंस लाया जा रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को बेटा, बैलेंस बीओपी को क्यों लाया जा रहा है? बिकॉज ऑफ बैलेंस इसलिए लाया जाता है कि बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। जब फर्स्ट से पहला वर्ड डेफिनेशन का, इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। तो अकाउंट्स की स्टेटमेंट तो बेटा ऑलवेज बैलेंस होती है, बैलेंस शीट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। शायद हम सबको पता होगा, बैलेंस शीट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। दैट्स व्हाई accumulating item maintain BOP status, accumulating item maintain BOP identity, मतलब उसको बैलेंस लाने के लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑटोनॉमस आइटम्स बेटा are in current or capital nature things, both things. That means they take place on both current and capital account. Autonomous item किसी भी नेचर की हो सकती है, मे बी करंट और मे बी कैपिटल। करंट अकाउंट में क्या क्या एंट्री आती है, शायद आप सबको पता होगा, आपने चैप्टर्स में पहले रीड आउट भी किया होगा बेटा। करंट अकाउंट में विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड इनकम रिसीव्स एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। सो ऑटोनॉमस आइटम्स जो है बेटा, वो किसी भी नेचर की हो सकती है बेटा, बीओपी के करंट अकाउंट नेचर की और मे बी कैपिटल अकाउंट की।
बीओपी के ऑलवेज 2 अकाउंट्स होते हैं बेटा, तो ऑटोनॉमस आइटम किसी भी नेचर की है, आप मे बी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो, दैट मींस करंट अकाउंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं बेटा, मे बी करंट अकाउंट, इट इज नोन एज अ करंट अकाउंट। आप फॉरेन कंट्री से बोरो कर रहे हैं बेटा, गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री से बोरो कर रही है, इट इज कॉल्ड द कैपिटल अकाउंट। आप फॉरेन कंट्री में कोई शेयर परचेज कर रहे हैं किसी कंपनी के, कैपिटल अकाउंट। आप फॉरेन कंट्री में कोई फर्म परचेज कर रहे हैं बेटा, इट इज कॉल्ड द कैपिटल अकाउंट। मींस आपका मेन मोटिव क्या है, ओनली टू अर्न द प्रॉफिट, चाहे वो करंट अकाउंट की फॉर्म में प्रॉफिट हो, गुड्स की फॉर्म में, सर्विसेज की फॉर्म में, या फिर वो कैपिटल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट हो, फॉरेन कंट्री में शेयर परचेज करना या कोई फर्म परचेज करना, व्हाटएवर your main motive is only to earn the profit. That's why autonomous items are current or capital, both nature की हो सकती है, while accumulating items are only of capital nature things. Accumulating items are only of capital nature things, means गवर्नमेंट जब कंट्री के बीओपी को बैलेंस मेंटेन करती है, तो बैलेंस लाने के लिए, उसे कवर करने के लिए, सरप्लस और डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जिस एंट्री का यूज करती है वो ऑलवेज कैपिटल नेचर थिंग्स ही होगी। सपोज कंट्री का बीओपी डेफिसिट चला गया ऑटोनॉमस की वजह से, ऑटोनॉमस का मतलब ही प्रॉफिट मोटिव था, अब बीओपी डेफिसिट आ गया, अब डेफिसिट को कवर तो करना है, बैलेंस तो मेंटेन करना है, जितने से लॉस हो रहा है बेटा, वो लॉस गवर्नमेंट किससे कवर करेगी, वो कौन सी एंट्री से कवर करेगी, इट इज कॉल्ड द कैपिटल अकाउंट्स की एंट्री। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, एसेट्स और लायबिलिटी का स्टेटस, मे भी गवर्नमेंट बोरो कर सकती है फ्रॉम अदर नेशन से, डेफिसिट कवर हो सकता है, मे बी गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है, आपकी फॉरेन कंट्री में कोई एसेट्स है, उस एसेट को गवर्नमेंट सेल कर सकती है बेटा, एसेट को सेल करने से, गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है फॉरेन कंट्री में या कहीं पे भी है बेटा, एसेट्स को सेल करने से पैसा आएगा, तो कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट जो बैलेंस है वो कवर हो सकता है बेटा। सो मींस accumulating items are only of capital nature things. Accumulating items are only of capital nature things. 100% ये entry from board point of view MCQ 1 marks आ सकती है बेटा। Autonomous items are any nature. Autonomous item का main motive तो सर मैम प्रॉफिट अर्न करना है सिर्फ, only to earn the profit, तो maybe it's a current account or capital account, whatever कुछ भी हो सकता है बेटा। While accumulating items are only कैपिटल नेचर थिंग्स, बिकॉज गवर्नमेंट बीओपी के सरप्लस और डेफिसिट को जो कवर करती है, उसे करेक्ट करती है, उसके लिए सिर्फ ओनली कैपिटल अकाउंट्स की ही एंट्री को यूज करेगी। मे बी बोरोइंग्स, मे बी गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री से लोन ले सकती है, तो बोरोइंग्स इज द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। मे बी डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है, अपनी एसेट्स को सेल कर सकती है, इट इज अ कैपिटल अकाउंट पार्ट। मे बी आरबीआई से गवर्नमेंट बोरो कर सकती है बेटा, लोन फ्रॉम आरबीआई, it is also the part of the capital accounts. So accumulating items are only of capital nature things, क्योंकि इससे बीओपी के बैलेंस को मेंटेन किया जाता है बेटा। बीओपी में जो सरप्लस और डेफिसिट आ जाता है ऑटोनॉमस की वजह से, आई अगेन एंड अगेन रिपीट, उसे करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट accumulating आइटम्स का ही यूज करेगी बेटा, और वो आइटम ओनली कैपिटल नेचर थिंग्स की ही होगी। नाउ नेक्स्ट एंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री बेटा, बीओपी इज अनबैलेंस। अब आप सब खुद भी बता सकते हो बेटा, आपसे कोई क्वेश्चन आता है बेटा, बीओपी अनबैलेंस किसकी वजह से आता है बेटा, ऑटोनॉमस या एक्यूमुलेटिंग की वजह से? अनबैलेंस किसकी वजह से आ सकता है बेटा? इट्स ऑब्वियसली इट्स अनबैलेंस आ सकता है ऑटोनॉमस की वजह से, क्योंकि ऑटोनॉमस का मतलब क्या था बेटा, मोटिव क्या था, ओनली टू अर्न द प्रॉफिट मोटिव, इकोनॉमिक मोटिव। अब प्रॉफिट के लिए आप फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते जा रहे हो, इट्स अंडरस्टूड बेटा, किसी पर्सन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो वो इंपोर्ट करेगा मैक्सिमम फॉरेन कंट्री से, उसको तो मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। आप तो इंपोर्ट कर रहे हो, बट देश का बीओपी तो नेगेटिव जा रहा है, डेफिसिट जा सकता है बेटा इंपोर्ट से। सो बीओपी अनबैलेंस किसकी वजह से आता है बेटा? इट्स ओनली ऑटोनॉमस आइटम के बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सेंस। बीओपी इज ऑलवेज अनबैलेंस्ड बिकॉज ऑफ autonomous items, but BOP always balanced according to accumulating items. आपको स्टूडेंट बता सकता है बीओपी ऑलवेज बैलेंस अकॉर्डिंग टू accumulating items की वजह से क्यों होता है? Why this? कमेंट पे कोई बताना चाहे तो बता सकता है बेटा, why BOP is always balanced according to accumulating items?
बिकॉज एकोमोडेटिंग आइटम्स ही तो वो आइटम थी बेटा जो बीओपी के बैलेंस को कवर करती है बेटा, बीओपी के बैलेंस को मेंटेन करती है। सपोज बीओपी डेफिसिट आ जाए ऑटोनॉमस की वजह से और सरप्लस आ जाए, व्हाटएवर, डेफिसिट और सरप्लस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट जो भी एंट्री यूज कर रही है बेटा, मतलब उसको बैलेंस मेंटेन करने की जो एंट्री यूज कर रही है, इट इज कॉल्ड द एकोमोडेटिंग आइटम्स। सो बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस बिकॉज ऑफ एकोमोडेटिंग आइटम्स। बीओपी ऑलवेज बैलेंस होता है अकॉर्डिंग टू accommodating items and according to accounting sense, because BOP is an accounting statement. This is the definition of BOP beta. It is an accounting statement that provide a systematic record of all economic transactions between the resident of a country and the rest of the world. ये वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें ईच एंड एवरी एंट्री दिखाई जाती है बेटा फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री के साथ जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ मनी की टर्म्स। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट अगर ये है बीओपी बेटा, इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, तो अकाउंट्स के अकॉर्डिंग तो ऑलवेज बैलेंस मेंटेन करना है बेटा, और उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट अपने अकोमोडेटिंग आइटम्स को यूज करती है। दैट्स व्हाई हमारा ये आंसर बना बेटा, बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस अकॉर्डिंग टू अकोमोडेटिंग आइटम्स। इसका मतलब ये हुआ ऑटोनॉमस ने तो हमारे कंट्री के बीओपी को प्लस या माइनस कर दिया था। ऑटोनॉमस तो अपने लिए सोच रहा है, मतलब ऑटोनॉमस आइटम तो सिर्फ अपने लिए सोच रहा है भाई, वो अपने प्रॉफिट के लिए सोच रहा है कि मेरा प्रॉफिट बनना चाहिए यार, बीओपी जाए प्लस में नेगेटिव में जाए देश का मुझे कोई मतलब नहीं। ऑटोनॉमस आइटम में तो वो एंट्री आ रही है बेटा सिर्फ ओनली प्रॉफिट में। बट जय हो एकोमोडेटिंग आइटम्स का। एकोमोडेटिंग आइटम ही वो आइटम है बेटा जो हमारे कंट्री के बीओपी को एक्चुअली में बैलेंस लाती है। डेफिसिट आ जाए तो गवर्नमेंट पैसा कहीं से लेती है बेटा, मे बी बोरिंग की फॉर्म में ले, मे बी डिसइन्वेस्टमेंट की फॉर्म में ले। सरप्लस आ जाए तो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसा कहीं पे लगा देती है बेटा, एक्स्ट्रा पैसा की बीओपी को तो बैलेंस मेंटेन करना ही करना है। दैट मींस बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस होता है अकॉर्डिंग टू अकोमोडेटिंग आइटम्स अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग सेंस। याद रखने का बहुत इजी वे है, अकाउंटिंग के स्पेलिंग क्या होते हैं? ACCO। अकोमोडेटिंग के स्पेलिंग क्या है बेटा? ACCO। स्टार्टिंग वर्ड बिल्कुल सेम, एको अकाउंट, accommodating items accounting sense. So BOP is always balanced according to accounting sense because of accommodating items. Now the last entry, the most important entry बेटा, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं बेटा। These items, autonomous items बेटा, the other name of autonomous items are known as the above the line item. Autonomous items का other name क्या है बेटा? Above the line item. While the another name of accommodating items is known as the below the line item. Autonomous का other name क्या है बेटा? Above the line item. Autonomous को हम बोलते हैं above the, accommodating का other name क्या है? Below the line item. Why this? ऐसा क्यों है? कोई बता सकता है तो yes बताओ बेटा कमेंट बॉक्स पे। Why autonomous items are called the above the line item? इसे above the line item क्यों बोलते हैं बेटा autonomous को? This is most important question from board point of view बेटा। Autonomous items का other name क्या है? Above the line item. ऐसा क्या रीजन है इसको above the line item बोल देते हैं बेटा? The reason is that one बेटा कि autonomous items जो है, it is called the above the line item because it comes first. पहले autonomous item आई, उसकी वजह से कंट्री का बीओपी सरप्लस और डेफिसिट आया। अब उसे करेक्ट करने के लिए हमने एंट्री कौन सी यूज की? एकोमोडेटिंग आइटम। तो एकोमोडेटिंग आइटम ऊपर आएंगी या नीचे आएंगी? इट्स अंडरस्टूड नीचे आएंगी, तो एकोमोडेटिंग आइटम का नेम हो गया बिलो द लाइन आइटम, नीचे। पहले कंट्री में गवर्नमेंट ने ऑटोनोमस आइटम्स को यूज किया ना, पहले तो कंट्री में ऑटोनोमस आइटम्स हुई बेटा। ऑटोनोमस आइटम्स आर कॉल्ड द अबव द लाइन आइटम बिकॉज इट कम्स फर्स्ट, क्योंकि ये वो एंट्री थी बेटा जो पहले यूज की गई अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। अकाउंट्स जब प्रिपेयर किया गया बेटा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, सपोज मैं क्रेडिट साइड यहाँ पे दिखा रहा हूँ बेटा, सच एज डेबिट साइड आपके सामने यहाँ पे चल रही है बेटा, जस्ट अ मिनट। डेबिट साइड आपकी यहाँ चली,
क्रेडिट साइड ऑल इनफ्लो, पैसा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड याद रखना ऑलवेज, बार बार बता रहा हूं बेटा, बहुत काम आएगा। क्रेडिट साइड इनफ्लो, डेबिट साइड आउटफ्लो, पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड। बहुत सिंपल रूल है बेटा, क्रेडिट साइड पैसा आना, मनी को देखना है अपने इस चैप्टर में। पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड इनफ्लो, पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड। अब सपोज कर लो, क्योंकि ऑटोनॉमस आइटम का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, तो क्रेडिट और डेबिट साइड के अकॉर्डिंग होगा कौन साइड बेटा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया बेटा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, जस्ट अ मिनट, exports of goods, suppose 50,000. Exports of services, suppose 1 lakh. Similarly, unilateral transfers, unilateral receipts in the form of gift, charity, whatever, it is called the 50,000. Now debit side, imports, पैसा जा रहा है तो import होगा, imports of goods, suppose 1 lakh. Imports of services, is equal to 1 lakh. यूनिलेटरल पेमेंट्स, आपने फॉरेन कंट्री में किसी को गिफ्ट दिया, चैरिटी भेज दी गवर्नमेंट ने, कोविड-19 का टाइम पीरियड चल रहा था बेटा, हमें फॉरेन कंट्री से रिलीफ मिला इंडिया को, इंडिया ने किसी फॉरेन कंट्री को रिलीफ की फॉर्म में पैसा दिया होगा, तो यूनिलेटरल पेमेंट्स इज इक्वल टू 1 लाख। सो नाउ अब जब इसका टोटल किया, दीज ऑल एंट्री क्या शो कर रही है बेटा? दीज ऑल एंट्री आर रिप्रेजेंट द ऑटोनॉमस आइटम्स। ये सारी एंट्री किसको शो कर रही है? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस को बेटा। अब अगर हम क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का टोटल करें बेटा, that means total of credit side, debit side 50,000, 1 lakh, 50,000. That means total amount is 2 lakh credit side. And the debit side total amount is 1 lakh, 1 lakh and 1 lakh. That means 3 lakh. Debit side is 3 lakh. अब आप सब खुद बता सकते हैं बेटा, which side is greater? It is a debit side. मतलब पैसा ज्यादा जा रहा है फॉरेन कंट्री में, हमारे पास कम रहा है, इनफ्लो कम हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द सरप्लस और डेफिसिट। दिस इज कॉल्ड द डेफिसिट, मतलब लॉस हुआ। इट्स अंडरस्टूड। डेबिट साइड ज्यादा थी, आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, इनफ्लो कम आ रहा है बेटा आपके पास, दिस इज कॉल्ड द डेफिसिट। तो डेफिसिट जो आया आपका बेटा, डेफिसिट जो आपकी एंट्री आई, इट इज कॉल्ड द 1 लाख रुपीज, 1 लाख। तो ये जो डेफिसिट आया बेटा, ये किसकी वजह से आया? ऑटोनॉमस की वजह से। ऑटोनॉमस आइटम आपने सारी पहले ही तो दिखाई, ये जितनी भी एंट्री थी बेटा, ये सब क्या थी? ऑटोनॉमस एंट्री थी बेटा, ऑटोनॉमस आइटम्स थी बेटा। क्यों? क्योंकि ये पहले आई है बेटा। ये सब एंट्री वो थी जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना था, इन शॉर्ट फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री। दैट्स व्हाई ऑटोनॉमस आइटम आर कॉल्ड द अबव द लाइन आइटम बेटा, बिकॉज इट कम फर्स्ट। जब ये सारी एंट्री हुई तो गवर्नमेंट ने फाइनल आंसर निकाला बेटा, डेफिसिट आया 1 लाख का। अब डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट जिस एंट्री का यूज कर रही है बेटा, वो एंट्री आपकी अकोमोडेटिंग आइटम्स है। तो आप अकोमोडेटिंग आइटम आप ऊपर दिखाओगे या नीचे दिखाओगे? अंडरस्टूड है, नीचे दिखाओगे। सबसे ऊपर टॉप पे थोड़ा लिख दोगे वो एंट्री, तो आपकी एंट्री तो सारी हो चुकी है बेटा। उसी के बाद तो पता चला कंट्री का बीओपी सरप्लस आया, डेफिसिट आया, बैलेंस आया। बिकॉज अब डेफिसिट आया बेटा, अब गवर्नमेंट कवर करने के लिए, लॉस हुआ था माइनस का बेटा, उसे कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने 1 लाख सपोज कर लो बोरोइंग किया बेटा, क्योंकि बीओपी को बैलेंस दिखाना है इक्वल टू, तो दैट बैलेंस आ गया 0 इक्वल। ये 1 लाख गवर्नमेंट ने फॉरेन कंट्री से बोरो किया बेटा, या डिसइन्वेस्टमेंट की, या आरबीआई से बोरो किया बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व व्हाटएवर, तो इससे गवर्नमेंट का बीओपी बैलेंस आया। ये जो 1 लाख हमने जो गवर्नमेंट ने बोरो किया लास्ट में, इट comes below. That's why accommodating items are known as the below the line item BOP. वो नीचे आ रही है,
पहले ऑटोनॉमस की वजह से कंट्री का बीओपी, पहले ऑटोनॉमस आइटम निकाली क्रेडिट साइड डेबिट साइड, फिर उसकी वजह से सारा बैलेंस निकाला। बैलेंस निकालने के बाद हमें पता चला लास्ट में कि भाई कंट्री का बीओपी बैलेंस है, सरप्लस है या डेफिसिट है। अगर बैलेंस होता तो जय माता दी, कुछ एंट्री कुछ नहीं होती, एक्यूमुलेटिंग आइटम का यूज ही नहीं होता बेटा। बट अगर वो डेफिसिट आ गया तो गवर्नमेंट ने अब फॉरेन कंट्री से कहीं से बोरो किया बेटा कुछ पैसे को, तो वो एंट्री का जिस एंट्री का यूज किया गया वो बिलो आ रही है बेटा। दैट्स व्हाई एक्यूमुलेटिंग आइटम्स आर कॉल्ड द बिलो द लाइन आइटम ऑफ बीओपी। सो फाइनली एक लास्ट एंट्री में दोबारा से बता रहा हूं बेटा, why autonomous items are called the above the line item बेटा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए from 1 marks point of view बेटा, autonomous items are called the above the line item of BOP because it comes first, क्योंकि पहले autonomous items आती हैं बेटा कंट्री के BOP की बेटा, and accumulating items are called the BOP below the line item of BOP because it comes last, क्योंकि ये नीचे आती हैं बेटा। पहले ऑटोनॉमस की वजह से बीओपी सरप्लस और डेफिसिट निकाला जाता है, सारी एंट्री अबव में आ जाती है, फिर लास्ट में बैलेंस निकाला जाता है। डेफिसिट या सरप्लस जो भी आएगा उसे करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट अब जो एंट्री का यूज कर रही है बेटा वो नीचे दिखाई जाएगी, लास्ट में दिखाई जाएगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द बिलो द लाइन आइटम ऑफ बीओपी एक्यूमुलेटिंग आइटम्स, वो नीचे आ रही है। सो आई होप सो आप सबको बेटा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ऑटोनॉमस वर्सेस एक्यूमुलेटिंग आइटम बेटा, सो मेनी कॉन्सेप्ट हैं, ईच एंड एवरी आइटम के बेटा यहाँ पर 1 मार्क्स एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से करना है आप सब। ऑटोनॉमस वर्सेस एक्यूमुलेटिंग, नाउ इन शॉर्ट में लास्ट मोमेंट पे एक बार दोबारा से बता रहा हूं बेटा, ऑटोनॉमस आइटम्स आर दोज आइटम व्हिच आर मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, while accumulating items are those item beta which cover the surplus or deficit in autonomous item। इसका मतलब accumulating item BOP के बैलेंस को मेंटेन करती है। Autonomous item doesn't maintain BOP status, BOP identity. It is an independent level of BOP. Autonomous item BOP से independent है, वो उसके स्टेटस को मेंटेन नहीं करती। और BOP का स्टेटस क्या होता है? बैलेंस लाना। एंड एक्यूमुलेटिंग आइटम BOP के स्टेटस को बैलेंस लाती है, उसे मेंटेन करती है, क्योंकि ये सरप्लस और डेफिसिट जो आ जाता है आपको अब उसे करेक्ट करती है, ये उसे बैलेंस लाती है। ऑटोनॉमस आइटम बोथ नेचर करंट और कैपिटल, याद रखना दे आर बोथ नेचर करंट और कैपिटल, while accumulating items are only of capital nature things। BOP अनबैलेंस किसकी वजह से होगा? ऑटोनॉमस आइटम की वजह से, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सेंस। BOP ऑलवेज बैलेंस किसकी वजह से आता है बेटा? एट लास्ट में अकाउंटिंग सेंस के अकॉर्डिंग accumulating आइटम की वजह से, क्योंकि यही वो एंट्री है accumulating आइटम्स जो BOP के स्टेटस को मेंटेन करती हैं, उसको बैलेंस लाती है। Autonomous items are called the above the line item. Why autonomous called the above the line item? Because it comes first. Accounting statement के according ये सबसे पहले दिखाई जाती है ऊपर। That's why it comes first. So it is called the above the line. Accumulating items are called the below the line item because it comes last. ये सबसे नीचे आती हैं, क्योंकि जब बैलेंस बनाया जाता है क्रेडिट साइड डेबिट साइड करके, तब जाके लास्ट में पता चलता है कि हमारा BOP सरप्लस आया या डेफिसिट आया। पहले सारी ऑटोनॉमस आइटम आपने दिखा दी, सोन। अब लास्ट में बैलेंस दिखाया गया, बैलेंस के अकॉर्डिंग पता चला सरप्लस आया डेफिसिट आया बेटा, तो अब उसे करेक्ट करने के लिए जो एंट्री यूज की जा रही है वो एक्यूमुलेटिंग आइटम्स थी। तो वो सबसे नीचे ही तो दिखाओगे बेटा, BOP अगर डेफिसिट आया तो अब सबसे नीचे एंट्री दिखाओगे अलग से बेटा। गवर्नमेंट बोरो कर सकती है डेफिसिट कवर करने के लिए या व्हाटएवर, दिस कम्स बिलो द लाइन आइटम। सो थैंक यू सो मच बेटा, आज का टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया बेटा, ऑटोनॉमस आइटम वर्सेस एक्यूमुलेटिंग आइटम्स। इन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे बेटा, जिससे इस टॉपिक और अच्छा क्लियर हो सके बेटा। चलिए बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय माता दी।